नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ समाज सभा और इसके सोसाइटी के बारे में। तो कुल 70 प्रश्न इसमें होने वाले हैं। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट होगा फैक्ट उसे हम बताते चलेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के अगर संस्थापक की बात करें तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था, जो कि 1828 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि कलकत्ता में किया गया था ये पहली बार 1828 में, फिर भारत वर्ष में कब किया गया था तो केशव चंद्र सेन के द्वारा ये 1866 में भारत वर्ष में किया गया था। ठीक है। फिर बात करें धर्म समाज का। धर्म समाज का बात करें तो राधिका कांत देव ने किया था, जो कि 1829 ईस्वी में किया था। ये भी कलकत्ता में किया गया था पहली बार। फिर है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का बात करें तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 ईस्वी में। ठीक है, 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। अगर हम बात करें तो ये किया कहाँ गया था तो ये भी कलकत्ता में हमारा किया गया था, जो कि विलियम फोर्ट नामक एक जगह थी वहाँ पर किया गया था। विलियम जोन्स का अगर हम बात करें तो विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था, जो कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम ग्रंथ था। ये अंग्रेजी अनुवाद करे अभिज्ञान शकुंतलम का तो किसने किया था तो ये किया था विलियम जोन्स ने। ठीक है। फिर बात करें तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के स्थापना की बात करें तो 1839 में इसकी स्थापना होती है, देवेंद्र नाथ के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं। वेद समाज। वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जो कि 1864 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना करते हैं। केशव चंद्र सेन ने इसे मद्रास में इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, मद्रास में इसका स्थापना होता है। फिर आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का अगर हम बात करें तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया जाता। प्रमुख व्यक्ति यही थे और इनके साथ कौन कौन थे तो महागोविंद रनाडे तथा एक इतिहासकार जो कि आरजी भंडाकर थे। ठीक है। इसकी स्थापना 31 मई को 1867 ईस्वी में बम्बई में होता है। ठीक है। यह एक धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए स्थापित समुदाय था। ठीक है। फिर बात करें आर्य समाज का तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना होता है, जो कि 1875 ईस्वी में होता है। ठीक है। आर्य समाज का अगर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये भी बम्बई में के मथुरा में किया जाता है। ठीक है। फिर बात करें आर्य समाज का तो आर्य समाज का बात करें तो आर्य समाज हिंदू धर्म को धार्मिकता शुरू करने वाला पहला हिंदू संगठन था। ये आर्य समाज एक 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 स्वादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन था। ठीक है। आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के संस्थापक की बात करें तो ज्योतिबा फूले थे, जो कि 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है। अगर डेट के साथ बात करें तो 24 सितंबर 1873 में ये महाराष्ट्र के पुणे नामक स्थान पर इसका स्थापना होता है ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है। सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था ये। ठीक है। आगे चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अगर स्थापना की बात करें तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है। सर सैयद अहमद खान, जिससे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि हमारा यूपी में अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है। अगर अलीगढ़ का बात करें तो ताला के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह ये हमारा अलीगढ़ है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। ये 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है। फिर है संस्कृत कॉलेज। संस्कृत कॉलेज जिसकी स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था 1791 में। ठीक है। जोनाथन डंकन ने वर्ष 1791 में हिंदू कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में कर्नवालिस लॉर्ड कर्नवालिस जो थे उसके काल में इसे स्थापना किया गया था। ठीक है। 1974 में संस्कृत कॉलेज का नाम बदलकर संपूर्ण नंदन संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, जो कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में ये किए थे। ठीक है।
हिंदू कॉलेज का अगर बात करें तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1817 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा कलकत्ता में इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है, फिर है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज का बात करें तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1825 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना किया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का बात करें तो विलियम डिरोजियो के द्वारा किया जाता है 1826 में। ठीक है, यंग बंगाल जो बंगाल के क्रांति बंगाली स्वतंत्र चिकित्सकों का एक समूह था जो कि कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबोधित था। ये हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई बिबियन डिरिजियो के अनुयायी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण सार्वजनिक सभा की अगर बात करें तो महागोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, जो कि 1870 ईस्वी में ये महाराष्ट्र के पूना में किया गया था। ठीक है, आगे इसकी हम बात करें तो इससे पहले इसकी शुरुआत 1867 में एच.एस. चिपलुंक, गणेश वासु जोशी और महागोविंद रानाडे ये तीनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत में 6000 व्यक्ति द्वारा चुने गए 95 सदस्य इसमें निर्वाचित थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और है, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल हरि देशमुख और महर्षि अन्य साहेब पाटीदार आदि हस्तियों का संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे इसमें। ठीक है, कलकत्ता मदरास का बात करें तो कलकत्ता मद्रास में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था 1780 ईस्वी में। ठीक है, जमींदारी एसोसिएशन का बात करें तो बाद में इसका नया नाम पड़ा लैंडर होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, द्वारिका नाथ के टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना होती है, जो कि 1837 ईस्वी में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमहंस मंडल का बात करें तो परमहंस मंडल की स्थापना दादो पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता और उनके साथियों के द्वारा होती है, जो कि 1849 में बम्बई में किया जाता है। ठीक है, जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमहंस मंडल की स्थापना हुई थी। यह अन्य परमहंस मंडल की स्थापना गोपाल हरि देशमुख द्वारा 1840 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव धर्म सभा का बात करें तो इसकी स्थापना 22 जून 1844 के सूरत में इसका स्थापना होता है, जो कि दुर्गा राम मंछाराम मेहता और दादो बाबा पांडुरंग के द्वारा होता है। ठीक है, यह गुजरात और ब्रिटिश सरकार के सबसे शुरुआती समाजवादी धार्मिक सुधार संगठन था ये। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है, जो कि 1843 ईस्वी में किया जाता है। फिर है बेथुन स्कूल का बात करें तो जे.ई.डा बेथुन के द्वारा 1849 में इसकी स्थापना किया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना महिला कॉलेज था। ठीक है, अगर बात करें इस कॉलेज की स्थापना 1849 में दक्षिणा रंजन मुखर्जी के वित्तीय सहयोग में जॉन इलियड डिक्वार्टर बेथुन द्वारा कलकत्ता के फीमेल स्कूल के रूप में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बालिका विद्यालय का स्थापना 1848 में सावित्री बाई फूले के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रहनुमाई मजदायन सभा, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में होता है। फिर है संगत सभा केशव चंद्र सेन के द्वारा होता है 1860 में। आगे चलते हैं। राधा स्वामी आंदोलन, जो कि तुलसी राम के द्वारा होता है। इनका अगर और नाम का बात करें तो स्वामीजी महाराजा इनका नाम था, जो कि 1861 में इसकी स्थापना होती है। फिर है मोहनडन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ के द्वारा होता है, जो कि 1863 ईस्वी में होता है। आगे चलते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी का बात करें तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। अगर इसका उद्देश्य का बात करें तो कला और विज्ञान के पश्चिमी कार्यों का स्थानीय भाषा के अनुवाद करना है और जनता के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। अगर पहली बैठक का बात करें तो 1864 में गाजीपुर के तकनीकी कलेक्टर श्री ए.बी. स्पेट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ठीक
ठीक है। आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में किया था, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, देवबंद स्कूल का बात करें तो मोहम्मद कासिम ननौस्तवी और रशीद अहमद गंगोह के द्वारा किया गया था 1866 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1866-67 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये यूपी में हमारा हुआ था, ठीक है। भारतीय सुधार संघ की अगर बात करें तो 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था, ठीक है। एशियाई एसोसिएशन का व्यापक उद्देश्य गतिविधियों के 5 विभाग थे: सस्ता सस्ता साहित्य, महिला सुधार, शिक्षा, संयम और दान के माध्यम को पूरा किया जाना था, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियन एसोसिएशन जिसे भारत सभा कहते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में, ठीक है। 1876 में स्थापित इसको प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी ये। इसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। इंडियन लिंक का अगर बात करें तो सुशील कुमार घोष के द्वारा 1875 में किया गया था, जो कि कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में होता है बल्वावस्की और अलकाट के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनाइटेड इंडियन कमेटी जिसे संयुक्त भारतीय समिति के भी नाम से जाना जाता है, बोस चंद्र बनर्जी के द्वारा 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के चिपलूकरण तिलक और अगरक महादेव नाम जोशी के द्वारा होता है, जो कि 1884 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात करें तो एओ ह्यूम के द्वारा होता है 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है। अगर प्रथम अधिवेशन का बात करें तो मुंबई में हुआ था और WC बनर्जी, जिसे बोस चंद्र बनर्जी पूरा नाम है, और 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका स्थापना हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर बात करें तो तैलंग और तैयबजी और फिरोज मेहता के द्वारा हुआ था, ठीक है, जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था। फिर बात करें सेवा सदन का, तो सेवा सदन की स्थापना किए थे AM मालावारी ने, जो कि 1885 ईस्वी में किए थे। अगर बात करें रामाबाई रनाडे 1985 में पुणे के सेवा सदन की स्थापना की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, बेलूर मठ का बात करें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है, ठीक है। बेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर यह स्थित है, ठीक है, जो कि बेलूर में हमारा स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इस मठ में भवनों की वस्तु में हिंदू ईसाई तथा इस्लामी तत्वों का सम्मिश्रण है, जो कि धर्म को एकता का प्रतीक है। ये इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का बात करें तो महागोविंद रनाडे के द्वारा किया गया था 1887 ईस्वी में, ठीक है, जो कहाँ आयोजित हुआ था? तो मद्रास में ही आयोजित हुआ था। फिर बात करते हैं तो अहमदिया आंदोलन का हम अगर बात करें तो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में किया गया था। यह आंदोलन 19वीं सदी के अंत में पंजाब ब्रिटिश भारत में शुरू हुआ था। फिर है शारदा सदन की बात करें तो 1889 में किया गया था राधा बाई के द्वारा। 11 मार्च 1889 ईस्वी में मुंबई के शारदा सदन नामक भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल खोला गया था, जो युवा विधवा महिलाओं को समर्पित था। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना का बात करें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1997 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो कि कोलकाता के निकट बेलूर में था, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्तमान अध्यक्ष का अगर बात करें तो स्वामी समरनानंद थे, ठीक है। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार हुआ था। फिर है श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम, जिसकी स्थापना 1903 में होती है श्री नारायण गुरु और डॉक्टर पल्लुपु के द्वारा, ठीक है। फिर अभिनव भारत
समिति, जिसे यंग इंडिया सोसाइटी कहते हैं, बीडी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है। ठीक है। सर बीडी सावरकर को 1910 में अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में कैद कर दिया गया था। दक्षिण इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है। और 2002 में पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डा का नाम बदलकर वीर सावरकर हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में इसकी स्थापना होता है। 12 जून 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया था। उद्देश्य का इसका अगर हम बात करें तो विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना था और कल्याण कार्यों में प्रशिक्षण करना था। ठीक है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की बात करें तो सलीम उल्लाह के द्वारा 23 दिसंबर 1906 के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय का बात करें तो लखनऊ में था। मोहम्मद अली जीना, ए.के. फजलुल हक, आगा खान तृतीय, नवाब बकर उल मुल्क और कबहो आदि प्रमुख नेता इसके थे। अगर इसका उद्देश्य का हम अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार को प्रति निष्ठा बनाए रखना था और मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारी की रक्षा करना था और मुसलमानों में भारत के अन्य समुदायों को प्रति पूर्वाग्रहण को बढ़ाने से रोकना था, जो कि 14 अगस्त 1947 को भंग कर दिया गया। फिर बात करें तो अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की अगर स्थापना की बात करें तो 24 मार्च 1902 में होता है, जो कि प्रथम नाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत स्त्री महामंडल, जो कि सरला बाई देवी चौधराइन के द्वारा किया गया था, जो कि 1910 में इसकी स्थापना होता है। ठीक है। उद्देश्य का बात करें तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था, जो कि उस समय अच्छी तरह से विकसित नहीं थी। ठीक है। आगे हम चलते हैं। सोशल सर्विस लीग का, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किए थे A.M. जोशी ने, जो कि 1911 में इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। किया कहाँ गया था, तो ये बम्बई में किया गया था। विश्व भारती, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक है। आगे हम चलते हैं। गद्दर पार्टी का बात करें तो 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है। गद्दर पार्टी को भारत को अंग्रेजों के प्राधिकरण को मुक्ति कराने का उद्देश्य बनाया एक संगठन था। ठीक है। गद्दर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भावना थे। ठीक है। आगे चलते हैं। गद्दर पार्टी की अगर पहली बैठक का बात करें तो ये हमारा कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कि 1913 में आयोजित किया गया था। हिंदू महासभा का बात करें तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में प्रयागराज, जो कि हमारा यूपी में स्थित है। ठीक है। लखनऊ का नया नाम का बात करें, इलाहाबाद का नया नाम का बात करें तो प्रयागराज है। ठीक है। यहाँ इसकी स्थापना 1915 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 28 दिसंबर 1916 के बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और भारत के ब्रिटिश राज एक डोमिनियन का दर्जा को प्राप्त किया था। ठीक है। जस्टिस पार्टी का बात करें तो जस्टिस पार्टी का बात करें तो C.N. मुदालियार, T.M. नारायण, P. त्यागी चेट्टी थे। ठीक है। जो कि 1916-17 में इसकी स्थापना होती है। फिर है बेमिस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में किया गया था। ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगर इसके अध्यक्ष का बात करें तो प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा किया गया था। 1919 से 1922 ईस्वी तक ये हुआ था। ठीक है। इसमें अली बंधु में कौन कौन थे, तो शौकत अली थे और मोहम्मद अली थे। ठीक है। जो कि 1919 ईस्वी में ब्रिटिश के विरोध में इससे चलाया गया था। 19 मार्च 1919 को बम्बई की एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका समर्थन महात्मा गांधी ने INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। खिलाफत दिवस
खिलाफत का उद्देश्य था कि तुर्की के खलीफा पद को स्थान को समर्थन देना था। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में एम जोशी के द्वारा होता है, जो कि बंबई में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी का अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। 1923 में इसकी स्थापना होती है। जनवरी 1923 में देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जनवरी 2023 में इलाहाबाद के चित्तरंजन दास और नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू ने विठल भाई पटेल को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना में, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास को बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था। इस दल का प्रथम अधिवेशन का बात करें तो इलाहाबाद में 1923 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन का बात करें HRA का तो सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 1924 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, फिर बात करें हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, तो ये भगत सिंह के द्वारा 1928 में किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती के बाद फरार बिस्मिल के उस सच्चे उत्तरदायी पंडित चंद्रशेखर आजाद और युवा क्रांति भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त कमेटी HRA दल को पुनर्जीवित किया और संगठन का एक नया नाम दिया, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती का अगर हम बात करें तो ये हमारा 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अगर स्थापना का बात करें तो BR अम्बेडकर के द्वारा हुआ था 1924 में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बात करें तो ये 27 दिसंबर 1925 को हुआ था, जो कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय का बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय था। आगे चलते, जवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह, यशपाल और छबिलाल दास ने किया था, जो कि 1926 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, खुदाई खिदम तगार का बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। फिर हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 23 सितंबर 1932 को किया था। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष का बात करें तो शंकर कुमार सन्याल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी जिसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1936 में किया गया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का बात करें तो 1939 में पश्चिम बंगाल में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का बात करें तो रास बिहारी बोस के द्वारा अगस्त 1942 में किया गया था। फिर है आज़ाद हिंद सरकार का बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार का गठन की घोषणा किए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कुछ सोसाइटी कुछ समाज था जो खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।